देश भर में सवर्ण समाज के लोगों ने यानी सामान्य वर्ग की श्रेणी जनरल कैटेगरी के लोगों ने यूजीसी के खिलाफ 3 दिन तक धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद क्या था, तमाम हजारों केस पेंडिंग होने के बाद सुप्रीम कोर्ट को अचानक से याद आया, अरे हमें तो एक जाति के फेवर में अपना फैसला देना है और सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने स्टे लगा दिया यूजीसी बिल पर। सोचिए किस तरीके से 90% लोग अभी भी यूजीसी बिल को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन देश का मीडिया ये खबरें आपको कहीं नहीं दिखाएगा। लेकिन सोशल मीडिया है, इसलिए खबरें आप तक पहुंच भी जाती हैं। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो सोचिए कितने कुंठित लोग हैं जो आपके हक अधिकारों पर सीधा पर्दा डालने का काम करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, सोचिए किस तरीके से उन्होंने जातिवाद पर सवाल उठाया, इस देश के जातिवादी सिस्टम की पोल खोली तो एक जातिवादी पत्रकार के पेट में दर्द हो गया और मैडम बिलबिला उठी। उनका नाम भी विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले उनके चरित्र पर बात करते हैं। सोचिए किस तरीके से जाति की बात होती है तो मैडम अपनी पत्रकारिता को भूलकर किस तरीके से जातिवाद का नंगा नाच करने लगती हैं। ऐसा लगता है कि इनका पारिवारिक जीवन सही ना चलने की वजह से इनका मानसिक संतुलन थोड़ा हिल गया है। सोचिए इनसे किसी भी तरीके की बात करेंगे तो ये जाति के इर्द गिर्द अपनी भावनाएं आहत कर लेती हैं और इस देश में कलम की ताकत को भी दरकिनार कर ये अपने ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को बचाने का काम करती हैं। ब्राह्मणवाद के अहंकार को ये ठेस पहुंच जाती है, उस ठेस से इतनी आहत हो जाती है, ये भूल जाती हैं कि ये तो निष्पक्ष पत्रकार हैं, ये तो ईमानदार पत्रकार हैं और पत्रकारिता की कैसी धज्जियां उड़ाती हुई ये मोहतरमा नजर आती हैं। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का ये स्क्रीन पर आप ट्वीट देखिए, उन्होंने इस देश के सिस्टम पर कैसे सवाल उठाया। सिस्टम पर सवाल उठाने का तो अधिकार तमाम लोगों का है, चाहे वो किसी जाति का हो, पार्टी का हो, वर्ग का हो, जेंडर का हो, लेकिन मिर्ची कुछ ही लोगों को लगती है। सोचिए जब हम ब्राह्मणवाद की बात करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण श्रेणी का ही व्यक्ति हो। जब हम मनुवाद की बात करते हैं, जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति सवर्ण समाज का ही हो। अरे मनुवाद का मतलब है जो नहीं चाहता है आज़ादी के 78 साल बाद भी कि हाशिए पर जो पीछे रह गए हैं उन लोगों को समान अधिकार मिले, जो नहीं चाहते हैं कि एसटी एससी ओबीसी को भी रिजर्वेशन मिले, जो नहीं चाहते हैं 10% ईडब्ल्यूएस कोटा खाने के बाद उन तमाम लोगों को भी फायदा मिले जिनको जातीय प्रताड़नाएं दी जा रही हैं, जातीय उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है और न जाने कितने बच्चे जातिवाद की वजह से कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने का साहस तो दिखा पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीच रास्ते में ही अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। सोचिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस देश के सिस्टम पर सवाल के लिए एक ट्वीट किया। अंग्रेजों शासकों ने कहा था कि ब्राह्मण अति जातिवादी होता है, जाति के आधार पर फैसले लेता है, ब्राह्मणों का चरित्र न्यायिक चरित्र नहीं होता है। इसलिए ब्रिटिश शासन ने सन 1919 में ब्राह्मणों को न्यायिक सेवा के लिए जाने पर रोक लगाने का शासन देश जारी किया था। जरा सोचिए जिन ब्राह्मणों पर सोशल जस्टिस जैसी सेवा जाने के लिए भी रोक थी, वहीं ब्राह्मण समाज सभी प्रकार की न्यायिक सेवाओं में, यहाँ तक कि उच्च न्यायालयों में, एक सर्वोच्च न्यायालय में 70 से 80% तक किस जाति के लोग भरे पड़े हैं। अब क्या ब्राह्मणों का न्याय चरित्र बदल गए? यदि नहीं तो अब क्या उनके फैसले जातिवाद से प्रभावित नहीं होते? क्या इनके द्वारा लिए गए फैसले निष्पक्ष होते हैं? ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। न्यायपालिका ने हमारा विश्वास भी है और आस्था भी, किंतु यूजीसी कानून 2026 मामले पर रोक ब्रिटिश हुकूमत द्वारा जारी शासनादेश सन 1919 पर विचार मंथन हेतु मजबूर अवश्य करता है। उन्होंने किसी जाति पार्टी की कोई बात नहीं की। सोचिए उन्होंने कहा है कि 1919 में जिस तरीके का आरोप लगाया जाता था कि ब्राह्मणों में न्याय चरित्र नहीं होता, क्या सीजीआई का जो फैसला आया है इस बात को कहीं ना कहीं ये सही साबित तो नहीं करता? तो इस पर चित्रा त्रिपाठी नाम की सो कॉल्ड पत्रकार को मिर्ची लग गई। सोचिए इनसे लॉजिकल आप सवाल मत कीजिए, इनसे जाति पर बात कर लीजिए। कभी ये घोड़े पर चढ़ जाती हैं जातीय अहंकार को सेटिस्फाई करने के लिए, कभी ये अपने बूट दिखाती हुई नजर आती हैं, कभी ये मर्दाना फॉर्म में, बॉडी लैंग्वेज में दलित पिछड़े आदिवासी महिलाओं के सामने ये जातिवादी अहंकार को ठंडक पहुंचाने का काम करती हैं। सोचिए इनकी भावना आहत हो गई है और ये कह रही हैं मंगल पांडे ना होते तो 1857 का विद्रोह ना होता, मंगल पांडे ना होते ईस्ट इंडिया कंपनी का विघटन ना होता। अंग्रेजों को पता था कि ब्राह्मणों से गद्दारी नहीं करवा सकते, लिहाजा अंग्रेजों ने तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे। वैसे ये आदमी जब से चुनाव हारा है, मानसिक संतुलन जो है विक्षिप्त है,
ईश्वर इसे ठीक करे, जातिगत कुंठा से बाहर निकले। मुझे तो लगता है चित्रा त्रिपाठी का चरित्र तब से और बेदाग हो गया है जब से मैडम का डाइवोर्स हुआ है। सोचिए, पारिवारिक तरीके से टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, पर्सनल नहीं जाना चाहिए, लेकिन किस तरीके से ये जातिवादी औरत फिर बाद में ये महिला कार्ड खेलेगी, किस तरीके से इसको निष्पक्ष रहकर अपनी खबरें चलानी चाहिए, लेकिन जहां जाति की बात आएगी ये किस तरीके से कूदकर अपने आप को जस्टिफाई करती हैं, किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन इन जातिवादी पत्रकारों को काफी ज्यादा दिक्कत है। अरे अंग्रेजों ने कहा था मैडम, थोड़ा इतिहास पढ़ लेना चाहिए कि किस तरीके से अंग्रेज ब्राह्मणों के चरित्र पर सवाल उठाते हैं। आजादी के 78 साल बाद भी सोचिए कौन लोग प्रदर्शन कर रहे हैं यूजीसी बिल के खिलाफ। उन लोगों के टाइटल देखिए, उन लोगों की जातियां देखिए, ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस देश में सबको समान अधिकार मिले। अरे जब आप अपराधी है ही नहीं तो आपको यूजीसी बिल से किस तरीके की घबराहट हो रही है? आप जब चोर है ही नहीं तो चोर को चाहे जेल में डाला जाए, चोर को चाहे मारा जाए, इस बात का तो आपको डर नहीं होना चाहिए। तो सोचिए, यूजीसी की गाइडलाइन से इतना खौफ है तो एससी एसटी ओबीसी के पढ़ने लिखने से कितना खौफ होता होगा। ये केवल ब्राह्मणों की परोकार है, निष्पक्ष पत्रकारिता से इसका कोई संबंध नहीं है। ये मैडम का जब से इनकी पर्सनल लाइफ हिल हुई है तो इनका मानसिक संतुलन पूरी तरह से हिल चुका है। चित्रा त्रिपाठी ने ब्राह्मणों की तारीफ के कसीदे पढ़ते हुए कहा, मंगल पांडे ना होते तो 1857 का विद्रोह ना होता, फलना चिलना। अंग्रेजों को पता था कि ब्राह्मणों से गद्दारी नहीं करवा सकते, लिहाजा अंग्रेजों से तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिए। कोई चित्रा त्रिपाठी को मंगल पांडे का 19 मार्च 1857 का कोर्ट मार्शल के दौरान कन्फेक्शन पढ़वा देना, जिससे इन्होंने कहा कि भांग और अफीम के नशे में गलती से गोली चल गई थी। रही बात गद्दारी की तो इतिहास भरा पड़ा है। कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी से लेकर गंगू पंडित से लेकर राघव चेतन, बहुत लंबी लिस्ट है। अंग्रेज सरकार में तो मोस्ट डोमिनेट अधिकारी ब्राह्मण ही थे। सच्चाई लिख देंगे तो भावना हाथ हो जाएगी। और हाँ, बीएन राव अंग्रेजी सरकार का अधिकारी था। जातीय अहंकार इतना भी मत रखो कि स्वयं की जाति को सर्वश्रेष्ठ और दूसरों को जानवर समझने लगो। चित्रा त्रिपाठी का कहीं ना कहीं अब जातिवाद खुलकर सामने आने लगा है। पता नहीं चित्रा त्रिपाठी को कहां और किसने कौन सा इतिहास पढ़ा दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि मंगल पांडे अंग्रेजों की सेना में एक समर्पित सिपाही था। उसे देश वेश से कुछ लेना देना नहीं था। वो आराम से अंग्रेजों की नौकरी कर रहा था। उसे दिक्कत हुई जब नई राइफल एनफील्ड लाई गई, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूस लगाए जाते थे और उसे राइफल में लगाने के बाद पहले दांत से काटना पड़ता था। इसलिए बहुत से हिंदू ओवर मुस्लिम सैनिक नाराज हो गए। उन्हीं का नेतृत्व मंगल पांडे कर रहा था। 1857 में क्रांति से मंगल पांडे का कोई लेना देना नहीं। इसकी प्लानिंग तो मेरठ से शुरुआत हुई थी। इसकी प्लानिंग में बेगम हजरत महल, वीर कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, राम तुलाराम आदि शामिल थे। मेरठ विद्रोह में डेट मई रखी गई थी। मंगल पांडे ने मार्च में ही विद्रोह कर दिया था, जिसके कारण क्रांतिकारियों को विद्रोह अपनी प्लानिंग से पहले 10 मई को ही करनी पड़ी। असल में मंगल पांडे राष्ट्रवादी विरोधी नहीं अपितु धार्मिक विरोधी था। जहां ईस्ट इंडिया कंपनी के विघटन की बात है तो इसके बाद ब्रिटिश शासन ने अपने हाथ में ले लिया, जो ज्यादा सख्त और कड़ा हो गया। इस प्रकार के विद्रोह की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। जहां तक ब्राह्मणों की गद्दारी की बात है तो अंग्रेज प्रशासन ने 45% ब्राह्मण ही थे। तो सोचिए, अब सीधा तौर पर ये चाल चरित्र और चेहरे पर तो उंगली उठाने से पहले 10 बार सोचेंगी। अरे इन्हें चरित्र पर उंगली उठाने का बहुत शौक है, तो पहले अपना खुद का चरित्र देखें। अभी हम इस पर कुछ बोल देंगे, इनके फोटो जारी कर देंगे, इनकी वीडियो जारी कर देंगे। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से इनकी आलोचना होती है तो ये बिलबिला जाएंगी, इनको दर्द होने लगता है, ये रोने लगती हैं, ये महिला कार्ड खेलने लगती हैं। और सोचिए किस तरीके से ये जातिवादी महिला भूल गई है ये पेशे से पत्रकार है। मंगल पांडे कोई देशभक्त नहीं था बल्कि धर्म भक्त था। चित्रा त्रिपाठी, तुमने इतिहास नहीं पढ़ा। सच में मंगल पांडे स्वतंत्रता सेनानी अपनी जाति की वजह से नहीं बने थे। करीब 7 साल अंग्रेजी सेना में नौकरी कर रहे थे। अगर उन्हें अंग्रेजी सरकार से इतनी ही नफरत होती तो वो सालों तक उसी सेना की वर्दी क्यों पहनकर घूमते रहे। मंगल पांडे को अंग्रेजों से अचानक देशभक्ति का दौरा तब पड़ा जब कारतूस में गाय की चर्बी होने की बात सामने आई। तो उनका देशभक्ति से कोई लेना देना नहीं। असल में ब्राह्मणों का सिर्फ धर्म का इन्होंने एक बड़ा सा पिटारा जो है वो अपने कंधों पर ले रखा था, चाहे अंग्रेजों से लड़ने की बात हो और उसके बाद चाहे एसटी एससी ओबीसी
तमाम लोगों के हक अधिकार को खत्म करने की बात आए, ये तमाम लोग जाति के अहंकार में इतने कुंठित हो चुके हैं कि ये भूल जाते हैं कि हमें कलम और किताब का लिहाज करना चाहिए। लेकिन मैडम कह रही हैं, सोचिए ओबीसी समाज से आने वाले नेता को कह रही हैं कि राजनीतिक करियर खत्म होने की वजह से कुंठित हो चुके हैं। अरे मोहतरमा, आप कुंठित हो चुकी हैं जब से आपका डिवोर्स हुआ है। कुछ बोल लेंगे तो फिर भावनाएं हाथ हो जाएंगी, कोर्ट के चक्कर काटती रहेंगी। इसलिए थोड़ा पत्रकारिता का लिहाज करिए। ओम सुधा लिखते हैं, पत्रकारिता के नाम पे कुछ भी कर रही है। इस जातिवादी कुंठित को देखिए कैसे ओबीसी समाज के एक बड़े नेता को उलूल जुलूल बोल रही है। बेवकूफ को नहीं पता देश के सबसे बड़ा स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे नहीं, तिलक मांझी थे और उसे केवल पांडे सर ने, मतलब वैसे अब तक पांडे के बारे में ये कंफ्यूजन है कि चमड़े की कारतूस से धर्म भ्रष्ट होने के कारण वो ब्रिटिश की सेना से अलग हुए थे। तो ये चित्रा त्रिपाठी को इतिहास का कम से कम ये क्लियरिटी तो होनी चाहिए कि कम से कम ये इतिहास पर कुछ बोलने से पहले अपना पांडे, चित्रा त्रिपाठी ये सरनेम देख के आपकी पत्रकारिता नहीं होने वाली है। आपको पढ़ना लिखना जरूर चाहिए। और सोचिए, ये जुडिशरी के लिए नहीं, ये उस समय जज थे, स्वतंत्रता सेनानी नहीं। सिद्धो कान्हो, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी पढ़िए कब से लड़ रहे हैं। अंग्रेज हो या मुगल, सबके साथ उस समय के पढ़े लिखे लोग ही साथ थे। वे कौन थे आप जानती है, मुगल हो या अंग्रेज, उनसे सब समय के हाशिए पर लोग लड़ रहे हैं। सोचिए, ममता त्रिपाठी, ये योगी सरकार से सवाल पूछने वाली जातिवादी महिला यूजीसी बिल पर गला फाड़ फाड़ का नफरती पोस्ट लिख रही है। और सोचिए, नाम के पीछे टाइटल लेकर जातिवाद का किस तरीके से ये लोग डंका बजाते हैं और कहते हैं कि हम सो कॉल्ड लिबरल हैं, हम लोग इक्वालिटी के परोकार हैं। मंगल पांडे, चंद्रशेखर तिवारी, आजाद, बाल गंगाधर सब कौन थे? रामचरित्र के पन्नों को फाड़कर सुर्खियों में आए। तो सोचिए, कोई चैनल अखबार तवज्जो नहीं दे रहा है ऐसे लाइमलाइट में आना। इस आदमी मानसिक रोगी बता रही है चित्रा त्रिपाठी के साथ ये ममता त्रिपाठी। सोचिए, जातिवादी महिला जो खुद कुंठित है और किस तरीके से बिलबिला जाते हैं। योगी सरकार का बुलडोजर जब इनकी तरफ चलने लगता है तो अपना किस तरीके से ये कहते हैं कि कलम खतरे में है, किताब खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन मैडम का जातिवाद का जो कीड़ा है ना, वो खुलकर सामने आ गया। और सोचिए, चित्रा त्रिपाठी के समर्थन में ये भी छाती पीटने का काम कर रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ब्राह्मणों को लेकर सच लिख दिया तो बिलबिला गई। अरे त्रिपाठी को किस बात की मिर्ची लग रही है? ब्राह्मणवाद पर बोला जा रहा है, अंग्रेजों ने ब्राह्मणों के चरित्र पर बोला, त्रिपाठी को मिर्ची क्यों लग रही है? त्रिपाठी का तो ब्राह्मणों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो भाई पत्रकार है, ईमानदार पत्रकार है। सोचिए, ईमानदार पत्रकार को इतनी मिर्ची लग रही है कि अंग्रेजों की कही हुई बात भी इसको लग रहा है कि जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं। सबसे ज्यादा चाकरी करने वाले सवर्ण समाज के लोग किस तरीके से आज कहते हैं, नसीहत देते हैं राष्ट्रवाद पर, और ये मैडम को मिर्ची लग रही है। चित्रा त्रिपाठी के अनुसार ब्राह्मणों ने इस देश की आज़ादी और विद्रोह में बहुत अहम भूमिका निभाई। लेकिन चित्रा त्रिपाठी को बताए कि अगर ब्राह्मण बुद्धिमान था, राजपूत बलशाली था, बनिया व्यापार से निपुण थे, तो देश मुगलों का और अंग्रेजों का गुलाम कैसे हो गया? इस सवाल का जवाब चित्रा त्रिपाठी को अपनी रिपोर्ट में भी बनाकर वीडियो बनानी चाहिए और ट्विटर पर तो स्पेशली ये इस सवाल का जवाब जरूर देना चाहिए। सोचिए, चित्रा त्रिपाठी हो या ममता त्रिपाठी, ये तमाम त्रिपाठी ये सब लोगों को जातीय अहंकार का इतना ठेस पहुंचता है कि इनके कुकर्मों को अगर याद दिला दिया जाए तो ये महिला कार्ड खेलते हैं, ये चरित्र का कार्ड खेलते हैं। अब वो समय बदल गया कि आपने बहुजनों को बहुत चरित्र और संस्कारों के नाम पे दबाने का काम किया। संस्कारों का, चरित्र का पाठ पहले आप लोग पढ़िए और उसके बाद अगर डिबेट की बात है तो इतिहास पर जब बात होगी तो खुद ही नंगे हो जाओगे। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस खबर पर? अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।